दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि वक्फ संशोधन एक्ट पर आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में दूसरे दिन भी सुनवाई हुई। लेकिन आखिरकार दूसरे दिन क्या हुआ? क्या सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून पर रोक लगा दी? क्या फैसले हुए? इसको लेकर के लगातार आप खबरें देख रहे हैं। सीधे लफ्जों में अगर हम आपको बताएं तो साफ तौर पर यह नहीं कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून पर रोक लगा दिया है। जी हां, कानून पर रोक नहीं लगाया गया है, बल्कि कुछ मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि अभी फिलहाल आप यह फैसला नहीं ले सकते हैं, जिसमें सबसे बड़ी चीज है वक्फ बाय यूजर। जी हां, आपको बता दें यह एक बड़ा मामला है और इस पर सबसे ज्यादा नजर है और वकीलों ने भी, खास करके कपिल सिब्बल ने इस पूरे मामले पर बहुत जबरदस्त तर्क दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने भी उस बात को मानी। बात यह है, वक्फ बाय यूजर का मतलब यह है कि वैसी प्रॉपर्टी जिसे हम इस्तेमाल तो कर रहे हैं लेकिन उसके कागजात नहीं है, उसके डॉक्यूमेंट नहीं है। सरकार यह कह रही है कि भैया इस सिस्टम को हटा दो। अगर यह सिस्टम हटा दिया जाएगा तो फिर हम कहां से कागज लेकर के आएंगे उन जमीनों की, उन मिल्कियत की जो आज से 200 साल, 300 साल, 400 साल, 700, 800 साल पुरानी। अगर हमसे कहा जाए कि 500 साल पुरानी मस्जिद के कागजात लेकर के आओ, हम कहां से लाएंगे? हमारे गांव में सैलाब आया, सब बह गया। एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है आपको। तो इस चीज पर सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि भैया वक्फ बाय यूजर जो चीज है, ये कंसर्निंग मैटर है, आप इसे हटा नहीं सकते, आप इसे रिमूव नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि 200 साल, 250 साल, 300 साल पुराने कागजात कहां से लेकर के आएंगे? क्या यह पॉसिबल है? दूसरी जो सबसे अहम चीज है वह कि क्या नॉन मुस्लिम मेंबर को शामिल किया जा सकता है? इस चीज को बताते हुए कपिल सिब्बल ने तर्क दिया, आर्टिकल 26, 25 का जिक्र किया और कहा कि यह तो धार्मिक आजादी से जुड़ा हुआ मामला है, यह तो पर्सनल लॉ का मामला है, इसमें दूसरे धर्म मजहब के लोगों को शामिल करना क्या किसी भी तरीके से मुनासिब है? जब राम मंदिर के ट्रस्ट का निर्माण हो रहा था उस दरमियान वहां पर तमाम जो मेंबरान थे, जो सदस्य थे, वो नॉन मुस्लिम थे। तर्क यही था कि इस पूरे मामले में जो चीजें हैं, जो मामलात हैं, वो कहीं ना कहीं आर्टिकल 26 और 25 से जुड़ा हुआ है कि वह उनकी धार्मिक आजादी और उनके पर्सनल लॉ का मामला था, यानी कि उनके धार्मिक उसूल के मामलात थे कि वहां पर जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनका कोई काम नहीं था, उसमें सिर्फ नॉन मुस्लिम मेंबर रहेंगे। यह एक चीज हुई। उसके अलावा जो बातें सामने आई है वह यह कि यह दो चीज, पहली बात तो यह कही गई है कि भैया आप कुछ डिनोटिफाई नहीं करेंगे। दूसरी चीज जो सबसे अहम चीज है वह यह कि आप कोई रिक्रूटमेंट नहीं करेंगे, यानी कि कोई भी अभी जो नियुक्ति है वो आप नहीं करेंगे, आप मेंबर नहीं बनाएंगे, आप मेंबरान में चेंज नहीं करेंगे, कोई तब्दीली अभी वक्फ में नहीं होगी, वक्फ बोर्ड में कोई तब्दीली नहीं, आप कुछ नहीं करेंगे। यह आपको बता दें जो बेसिकली चीज है, कुछ चीजों पर स्टे आप समझ सकते हैं, एक स्टे के तौर पर कि भाई कोई भी नॉन मुस्लिम मेंबर जो होगा अभी वो ऐड नहीं होगा। अगली सुनवाई जो है वो 5 मई को होगी। जी हाँ, इस पूरे मामले में सेंटर ने जो वक्त मांगा है 1 हफ्ते का, यानी कि 1 हफ्ते का समय दिया गया है सेंटर को, यानी कि मोदी सरकार को, कि वह अपनी जो बात है वो रख सके। आपको बता दें मुस्लिम निकाय और व्यक्तिगत याचिकाकर्ताओं की ओर से कपिल सिब्बल, राजीव धवन, अभिषेक सिंघवी, सीयू सिंह ने कोर्ट में जो है वो अपनी बात रखी थी और इस मामले में तुषार मेहता जो कि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं, यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से जो वकील हैं, गवर्नमेंट का जो पक्ष रखते हैं, उन्होंने वक्त मांगा 7 दिनों का और उन्हें 7 दिन का समय दिया गया है। याचिकाकर्ताओं से कहा गया, सीजीआई ने यह भी कहा कि अगली बार से हम सिर्फ 5 केस को सुनेंगे। कितने केस को? हम सिर्फ यानी कि 5 याचिकाकर्ताओं को सुनेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, 150 से ज्यादा लोगों ने याचिका दर्ज करवा दी है, समझिए 150 से ज्यादा लोगों ने चैलेंज किया है इसे। तो उनका कहना है कि हम सबको नहीं सुन सकते, हम किसी 5 को सुनेंगे और उसमें नाम जो है ऐसा नहीं है कि हम असदुद्दीन ओवैसी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया कर देंगे, या फिर हम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कर देंगे, या फिर हम इमरान प्रतापगढ़ी कर देंगे, यानी कि हम किसी का नाम नहीं यूज करेंगे, हम इसे जो है एक नए नाम के तौर से जानेंगे। और उसमें उन्होंने गालिबन जो नाम दिया है वह यह कि इन री वक्फ अमेंडमेंट एक्ट, और यह इस नाम से केस होगा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया चलेगा। तो यह एक चीज सामने आई है। सरकार ने क्या आश्वासन दिया? इससे पहले एसजी है, यानी कि सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता ने जवाब देने के लिए 7 दिन का वक्त मांगा था। मेहता ने कहा कि प्रतिवादी सरकार 7 दिनों के भीतर एक संक्षिप्त जवाब आपको देगी कि हमने क्यों वक्फ बाय यूजर हटाने की बात की, हमने क्यों ये किया। तो मतलब समय मांगा गया है। बता दें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के विश्वनाथ की पीठ ने 73 याचिकाओं पर सुनवाई की। समझिए 73 यानी कि 73 याचिकाओं पर सुनवाई की गई है। कोर्ट में आज जो चीजें बेसिकली आई है, सीजीआई ने कहा कि 2 विकल्प है। आपने कल कहा था कि रजिस्ट्रेशन होगा, एसजी ने कहा कि अभी तो दस्तावेज सामने पेश करने दीजिए, एक हफ्ते में कुछ नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम फैसला नहीं दे रहे हैं, या तो अंतरिम आदेश होगा, या तो मतलब
फैसला नहीं है, यह अंतरिम ऑर्डर है, फैसला नहीं है, इस बात को समझिए। सीजेआई ने कहा कि हमारे सामने जो स्थिति है उसके आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं, हम नहीं चाहते हैं कि स्थिति पूरी तरीके से बदल जाए। और देखिए जो चीजें सामने आई भैया कि सीजेआई ने कहा कि हमने कहा था कानून में कुछ नकारात्मक बातें हैं, हमने कहा है कि पूर्ण रूप से रोक नहीं लगाई जा सकती, लेकिन हम यह भी नहीं चाहते हैं कि मौजूदा स्थिति में बदलाव हो ताकि इसका असर हो। जैसे कि इस्लाम के 5 साल हम उस पर रोक नहीं लगा रहे हैं, लेकिन कुछ धाराएं हैं। अब जैसे 5 साल वाली बात की, भैया ऐसा है कि सरकार में इनका ये क्या कहना था, इनका कहना था कि अगर आपको वक्फ करनी है, जमीन वक्फ करनी है, तो कम से कम 5 साल आप प्रैक्टिसिंग मुसलमान होंगे। अब ये क्या बात हुई भाई, हम पैदा हुए मुसलमान के घर में, हम जन्म से मुसलमान, तो फिर ये 5 साल प्रैक्टिसिंग मुसलमान क्यों होगा? हम वक्फ करने के लिए, हम ये प्रैक्टिसिंग मुसलमान का डेफिनेशन क्या है कि आप चाहते हैं कि हम 5 साल तक रेगुलर नमाज जकात और ये करते रहें? ये क्या बात हो, हर मुसलमान प्रैक्टिसिंग मुसलमान है, इसमें कोई इधर उधर बात नहीं है कि कोई नमाज किसी छूट जा रहा है, ये एक अलग मामला है, उनका निजी मामला है, उनका पर्सनल मामला है। लेकिन अगर आप ये डेफिनेशन तय कर देंगे कि भैया 5 साल आपको प्रैक्टिसिंग मुसलमान होगा, तो यह किसी भी तरीके से मुनासिब नहीं है। कोर्ट के आदेश पर असदुद्दीन ओवैसी जो उन्होंने कहा है कि वक्फ बोर्ड बनाने पर स्टे लगाया गया है, मैं जेपीसी, अच्छा वक्फ बोर्ड बनाने पर स्टे लगाया गया है, मैं जेपीसी का सदस्य था, मैंने बिल का विरोध किया था, हम एक्ट के विरोध में हैं, यह हमारे अधिकारों पर चोट है, यह संविधान के खिलाफ है, हम आगे भी इसका विरोध करते रहेंगे। यह बात जो है कहीं ना कहीं कही गई है। तो एक सीधे तौर पर अगर आप इसे समझने की कोशिश करें तो एक अच्छी और राहत भरी खबर जो है वो सुप्रीम कोर्ट को मिली। सुप्रीम कोर्ट ने कानून पर पूरी तरीके से रोक नहीं लगाई है, लेकिन कुछ आदेश उन्होंने ऐसे दिए हैं जो कहीं ना कहीं जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनके लिए एक फेवरेबल और जो कह सकता है कि उनको लग रहा है कि चलो सुप्रीम कोर्ट हमारी बातों को सुन रहा है, सुप्रीम कोर्ट जो है हमारे जज्बात की कद्र कर रहा है। और इस वजह से जो कुछ फैसले हैं, सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने को कहा है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि जब तक यह मामला अदालत में लंबित है तब तक मौजूदा स्थिति में कोई बदलाव नहीं होनी चाहिए, यानी कि वक्फ बोर्ड जैसे है वैसे ही रहेगा, कोई बदलाव नहीं। कोर्ट ने कहा कि कानून में कुछ सकारात्मक पहलू है, इसलिए पूरी तरह रोक लगाना जरूरी नहीं, लेकिन यह भी जरूरी है कि कोई संपत्ति बिना कारण वक्फ घोषित या डी नोटिफाई ना की जाए। जी हां, वक्फ देखिए क्या कह रहा है, इसलिए पूरी तरह रोक लगाना जरूरी है, लेकिन यह भी जरूरी है कि कोई संपत्ति बिना कारण वक्फ घोषित या डी नोटिफाई ना की जाए। कोर्ट ने केंद्र के आश्वासन को रिकॉर्ड में लेते हुए यानी कि लिखित तौर पर लेते हुए कहा कि तब तक किसी संपत्ति का वक्फ बाय यूजर या अन्य रूप से डी नोटिफाई नहीं किया जाएगा और कलेक्टर कोई अंतिम फैसला नहीं लेगा। तो सीधे तौर पर आप समझिए कि अभी अगले 1 हफ्ते तक जो है, जब तक ये रोक लगाई गई है, अंतरिम ऑर्डर समझिए, इसको अंतरिम आदेश समझिए, तब तक अभी कोई ऐसे मामला सामने नहीं आएंगे देश में कि आपको लगेगा कि इस कानून का गलत इस्तेमाल किया गया। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट सीधे तौर पर मुसलमानों के साथ नजर आ रहा है? अगर आप इसे समझने की कोशिश करेंगे तो देखिए उनका पक्ष ऐसा है कि वो बहुत सारी चीजों में गवर्नमेंट की बातों को सही समझ रहे हैं, लेकिन कुछ फैसले हैं जैसे टोटल मेंबर जो है वो मुसलमान होंगे, इस पर उन्होंने कहा कि क्या आपके मंदिर में है, नहीं है, तो इस तरह से सवालात किए गए। उन्होंने कहा कि भाई 300 साल 400 साल पुराने कागज कहां से लाएंगे? तो यह सारी चीजें हैं। अगली सुनवाई 5 मई को है। आपको क्या उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से? अपनी राय कमेंट सेक्शन जरूर दीजिएगा। ओवैसी ने साफ कह दिया है लड़ाई जारी रहेगी, जमीयत उलमा हिंद के मौलाना अरशद मदनी ने कह दिया है लड़ाई जारी रहेगी, इमरान प्रतापगढ़ी कह रहे हैं लड़ाई जारी रहेगी अंत तक, जब तक यह कानून वापस न ले लिया जाए तब तक जारी रहेगी। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस कानून को पूरी तरीके से खत्म करता है या फिर इस मामले में ऐसी बात सामने नहीं आएगी, कुछ संशोधन किए जा सकते हैं। अपनी राय आप तमाम लोग कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।